नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली देहरादून नया राष्ट्रीय राजमार्ग इस वर्ष के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के परिणाम आज रात 10 बजे घोषित किए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कक्षा 1 से 5वीं के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को परिवार पहचान पत्र के सत्यापन की वजह से पेंशन खोने वाले बुजुर्गों की पेंशन तत्काल बहाल करने के सख्त निर्देश दिए। और हरियाणा सरकार ने कहा कि समय समय पर जारी आरक्षण नीति अब हार्ट्रॉन द्वारा किसी विभाग, बोर्ड या निगम में लगाए गए कर्मचारियों पर भी लागू होगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली देहरादून नया राष्ट्रीय राजमार्ग इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बनने से यात्रा में कम समय लगेगा और दोनों शहरों के बीच की दूरी 2 घंटे में तय हो जाएगी। नई दिल्ली में इनसाइट 2022 सतत एवं अभिनववित बारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि सरकार अच्छी सड़कें बना रही है। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी 2 घंटे, दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी 2.5 घंटे, दिल्ली से श्रीनगर की दूरी 8 घंटे और दिल्ली से मुंबई की दूरी 12 घंटे में तय करने की योजना है। श्री गडकरी ने परिवहन क्षेत्र को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए डीजल व पेट्रोल के उपयोग को कम करके वैकल्पिक ईंधनों जैसे इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथनॉल, बायो सीएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इनके इस्तेमाल से न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि लागत भी कम आएगी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की दिल्ली से जयपुर के बीच ई रोड बनाने की योजना है और अगले महीने इलेक्ट्रिक ट्रकों की शुरुआत किए जाने की भी योजना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कुल टोल संग्रह राशि 40,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है और वर्ष 2024 के अंत तक इसके 1,40,000 करोड़ रुपए होने की संभावना है। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के परिणाम आज रात 10 बजे घोषित किए जाएंगे। ये जानकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदेश कुमार ने दी। परिणामों की घोषणा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह परीक्षा देश के 259 और विदेशों में 9 शहरों में 15 जुलाई से 30 अगस्त के बीच 6 चरणों में आयोजित की गई थी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए हुई इस परीक्षा में 14,90,000 प्रत्याशियों ने पंजीकरण कराया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कक्षा 1 से 5वीं के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वामी विवेकानंद के फलसफे से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि सामाजिक बदलाव शिक्षा के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है और भौतिक धन की तुलना में नैतिक मूल्य एवं ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भविष्य में सामाजिक रूप से जागरूक पीढ़ी के लिए नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा महत्वपूर्ण है। श्री प्रधान ने कहा कि रामकृष्ण मिशन के पास व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करने का अनुभव है और ऐसे समय में जब सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर रही है तो उसे कक्षा 1 के लिए कार्यक्रम बनाने के अलावा 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए ऐसे मूल्य आधारित शैक्षिक कार्यक्रम बनाने पर भी जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अनूठी पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के फलसफे के अनुरूप बच्चे के व्यक्तित्व के समग्र विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। श्री प्रधान ने जोर देकर कहा कि देश की शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बाल वाटिका से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी स्कूलों में बच्चों को चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए मूल्य आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु एक सलाहकार ढांचा कायम करने का आह्वान किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र गुरुकुल में कल प्राकृतिक खेती पर समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कुरुक्षेत्र गुरुकुल में आयोजित होने वाली इस समीक्षा बैठक में
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राघव पटेल, हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव उपस्थित रहेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि इस बैठक में रासायनिक खादों, खरपतवार नाशकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से जमीन, जल व हवा को होने वाले नुकसान एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने बारे चर्चा की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को परिवार पहचान पत्र के सत्यापन की वजह से पेंशन खोने वाले बुजुर्गों की पेंशन तत्काल बहाल करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि त्रुटियों को ठीक करके इन बुजुर्गों की पेंशन शुरू की जाए। आज रोहतक के जिला विकास भवन में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक ऐसी बुजुर्ग महिला को 2500 रुपए भी दिए और अधिकारियों को इस महिला की पेंशन तत्काल शुरू करने के आदेश भी दिए। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहतक में 160 लोगों की पेंशन कटी थी, जिनमें से 70 की पेंशन दोबारा शुरू हो गई है और बाकी लोगों की पेंशन भी आज शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पिछली पेंशन की अदायगी के निर्देश भी दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा समय समय पर जारी आरक्षण नीति अब हार्ट्रॉन द्वारा किसी विभाग, बोर्ड या निगम में लगाए गए कर्मचारियों पर भी लागू होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड और निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों व मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, सभी मंडल आयुक्तों, पंजाब व हरियाणा के रजिस्ट्रार, सभी उपायुक्तों एवं सभी उपमंडल अधिकारियों को एक पत्र जारी कर सूचित कर दिया गया है। पत्र के अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्ति की नीति उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होती जो हार्ट्रॉन के माध्यम से लगे हुए हैं। इसलिए यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार द्वारा समय समय पर जारी आरक्षण नीति अब हार्ट्रॉन द्वारा किसी विभाग, बोर्ड या निगम में लगाए गए कर्मियों के लिए भी लागू होगी। पत्र में बताया गया है कि इसके लिए जिला व राज्य स्तर पर हार्ट्रॉन द्वारा जॉब रोल के अनुसार रोस्टर रजिस्टर लगाया जाएगा। हॉरिजॉन्टल आरक्षण के मामले में यदि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो संबंधित वर्टिकल श्रेणी के व्यक्ति को लगाया जा सकता है। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और इन निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने को भी कहा गया है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने विभागों से संबंधित जन समस्याओं को गंभीरता से लें तथा पूरी निष्ठा व ईमानदारी से उन समस्याओं के समाधान के लिए उचित कार्रवाई करें, ताकि आमजन को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। बिजली मंत्री आज सिरसा में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री किसान एवं मजदूर दुर्घटना वित्तीय सहायता योजना के तहत आज 6 किसान व मजदूरों को 3 लाख रुपए की राशि के चेक भी वितरित किए। हरियाणा पुलिस ने मोटरसाइकिल चुराने वालों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अंबाला जिले से एक मोटरसाइकिल मैकेनिक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 16 मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि काबू किए गए आरोपियों की पहचान अंबाला जिले के रवि कुमार, अतुल और अरुण के तौर पर हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल द्वारा हसनपुर में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर आज एक दिवसीय किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ पवन कुमार शर्मा ने किसानों को धान की कटाई के बाद खेतों में बचे फसल अवशेषों को आग न लगाने और पराली का विभिन्न कृषि यंत्रों से प्रबंधन करने को कहा। डॉ शर्मा ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि विभाग द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली देहरादून नया राष्ट्रीय राजमार्ग इस वर्ष के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के परिणाम आज रात 10 बजे घोषित किए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कक्षा 1 से 5वीं के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम की शुरुआत की। हरियाणा सरकार ने कहा है कि समय समय पर जारी आरक्षण नीति अब हार्ट्रॉन द्वारा
किसी विभाग, बोर्ड या निगम में लगाए गए कर्मचारियों पर भी लागू होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।